सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आ रही है, आ रही है। क्या कौन आ रही है? कौन हंस? अरे पाव भाजी की खुशबू आ रही है। वो देखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, खाना खा के जाइए ना। अरे सोचते क्या हो, खाना पड़ेगा। हाँ। बबीता जी मैचिंग सेम टू सेम। हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। आहा, ओ आइए आइए यार भाई आइए। ओहो ये देखो मिक्सचर। बापू जी टप्पू सेना, आप लोगों ने तो हम सबको मजा करा दिया। हाँ, पहले पाव भाजी और फिर मस्त गोला, फुल मजा। खैर संगू का हम लोग इतना घूमे थे तो मुझे भी कंटाला आ रहा था घर पे खाना बनाने का, लेकिन थैंक यू बच्चों हमारी मेहनत बचाने के लिए। हाँ, सही बात है। बहुत दिनों के बाद इतना मजा आया। ओए अय्यर प्रा, तभी तो कहते हैं कि असली मजा सबके साथ आता है। सच में बाबू जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का वास्तु ही कुछ अलग है नहीं? मतलब अभी देखिए ना, थोड़ी देर पहले सब कितने परेशान थे और अभी देखिए सब परेशानी भूल के एकदम खुशम खुश है। बिल्कुल सही भाई, हमारे गोकुलधाम की यही खासियत है, आपदा में भी आनंद का अवसर ढूंढ लेते हैं। वाह वाह मेहता अंकल वाह। वाह 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 मेहता साहब वाह। आपदा में भी आनंद का अवसर ढूंढ लेते। वाक्यों में भी कविता लेके आते। वाह। हाँ, ये एकदम सही कहा महसूस तूने। जीवन में दुख में भी खुशी रहना चाहिए। दुख दुम दबा के अपने आप भाग जाता है, इसलिए हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। हाँ सही बात है। हाँ भाई, हंसते रहो ते वसते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। अरे भाई ये तो बताओ, वर्मा जी के घर का काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, और वहाँ कौन रहने आने वाला है और कब? ये तो भूतनाथ भाई ही बता पाएंगे, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। भिड़े भाई। नहीं 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 नहीं, हम लोग पाव भाजी के पैसे नहीं लेंगे, पाव भाजी हमारी तरफ से थी। हाँ? मैं तो मीटर बॉक्स की चाबी दे रहा था। चलता हूँ। ओके। हाँ। चलो। कहाँ? भूतनाथ से मिलने? अरे नहीं भाई, घर चलते हैं। भूतनाथ से तो मैं कल मिलूंगा और उसको पूछूंगा कि वर्मा जी के घर पे कोई रहने आएगा भी कि नहीं, और आएगा तो कब आएगा। चलो फिर। हाँ तारक एक मिनट, क्या हुआ? सर आप आराम से लाइट ऑन करना। अरे हाँ बाबा, कुछ नहीं होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, इतना टेंशन क्यों ले रही? सब कुछ ठीक हो गया। तारक मैं कितना डर गई।
वैसे आज तो गोला और पाव भाजी की पार्टी में मजा आ गया। पता है मुझे कितना मजा आया आपको। क्या है ना अंजलि कि तुम्हारी तरफ से खाने में कोई बंदिश नहीं थी ना, तो खाने का परम आनंद आया। और तो और गोला खा के तो मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई। मैं पता नहीं अंजलि कि मुझे गोला खाना कितना पसंद है। हाँ, देखा मैंने कैसे हम बच्चे बन गए थे और एक की जगह 2-3 गोले खा लिए। और अंत में गोकुल धाम में सब कुछ गोले की तरह ठंडा भी हो गया। हाँ, वरना उस इलेक्ट्रिशियन की गलती भेड़े भाई को भारी पड़ जाती। देखा ना पोपट भाई कितना गुस्सा हुए थे उन पर। हाँ, तो क्या है ना, हमारे पोपट लाल की दिमाग की जो तारे हैं ना, उनकी अर्थिंग कभी कभी हिल जाती, इसलिए सब कुछ आगे शॉक मारता है। सच देखो ना, आज सुबह ही उन्होंने भेड़े भाई को कितना अच्छा सरप्राइज दिया और रात को वो उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। वही तो, लेकिन अंत में पोपटलाल ने उससे माफी मांगकर उसे मना भी ली। भाई पूरी गोकुल धाम सोसाइटी कमाल है। हम आपस में कितना भी लड़ लें, आपस में कितनी भी तकरार हो जाए, लेकिन रिश्तों में कभी दरार नहीं आने देते। हाँ, वो तो है। वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि भिड़े भाई ने इस्तीफा नहीं दिया। भिड़े जैसा जिम्मेदार सेक्रेटरी मिलना नामुमकिन है। बिल्कुल, हम बहुत लकी है कि हमें भिड़े भाई जैसा होनहार सेक्रेटरी मिला है। भाई हम भिड़े को कुछ भी कह दें, लेकिन वो हमारा और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का कितना ख्याल रखता है। अरे हमारी सोसाइटी की शान है वो। वैसे खुश तो वो भी बहुत होगा। माधवी ना? आज का दिन कितना यादगार रहा नहीं? हाँ, सबने कितने मजे किए आज। हाँ, लेकिन कुछ पल के लिए कितना टेंशन हो गया था मुझे। कभी कभी सोचता हूँ माधवी कि ये जिम्मेदारी वाला काम छोड़ दूं और सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से सच में इस्तीफा दे दूं। आपको सच में ऐसा लग रहा है तो दे दीजिए इस्तीफा। नहीं, फिर मन में ख्याल आता है ना कि मेरे जाने के बाद अगर सोसाइटी को मेरे जैसा एक में सेक्रेटरी नहीं मिला तो, उसे सोसाइटी का काम अच्छे से नहीं किया तो। कर लो ना। आपको सोसाइटी से और सोसाइटी को आपसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, खुद आप भी। क्योंकि आप सोसाइटी के सबसे बेस्ट एकमेव सेक्रेटरी हो। बस माधवी, मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। सुबह पता है ना पोपटलाल ने क्या किया? सबको बुलाया, मस्त की केक वेक कट करवाया मेरे से, मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाया और रात को उसी झाड़ से गिरा दी। ठीक है हो, आपको पोपट भौजी की आदत पता है ना, वो गुस्से में होते हैं ना तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन माधवी, कभी कभी डर लगता है कि आज जैसा दिन अगर फिर से देखना पड़ा तो, इस प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी नहीं रहा तो। क्या कुछ भी सोच रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही रहेंगे। तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे एक बात बताइए, इस पूरी सोसाइटी में आपसे अच्छी स्त्री कोई कर सकता है? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी होना और स्त्री करना क्या संबंध? आप जवाब दीजिए ना। ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता, वो चप्पल लॉन्ड्री वाला भी नहीं कर सकता। करेक्ट। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि जितनी लगन से, जितनी पैशन से आप स्त्री करते हो, उतनी ही लगन से, उतनी पैशन से आप सोसाइटी के सेक्रेटरी का काम करते हो, और इसलिए आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और सोसाइटी वाले बहुत लकी हैं कि उन सबको आप मिले। ऐसे माधवी, मुझे भी इतनी प्यारी सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का गर्व महसूस होता है। अगर भाई नहीं, आपका सेक्रेटरी पद डामाडोल होने के चांसेस है। कैसे? भूतनाथ की वजह से होने वाली तकलीफ है। हाँ, नहीं, तुम्हारी बात सही है। कल ही भूतनाथ से बात करता हूँ, उसको पूछता हूँ कि वर्मा जी के घर का काम कब खत्म हो रहा है और कौन आ रहा है और कब आ रहा है। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। मधु, मधु। अरे वाह, आज एकदम खुश नजर आ रहे हो। मोबाइल पे मेरी फोटो देख ली क्या आपने? मोबाइल में तुम्हारी फोटो क्यों देखूंगा मैं? नहीं मतलब तुम सामने ही हो ना, तो तुम्हारी फोटो मोबाइल में क्यों देखूं मैं मोबाइल देख रहा था क्योंकि हाँ, मुझे वो कॉल आया था और मुझे 3 ऑनलाइन ट्यूशंस मिले। और काय सांगताय का? अय्यो, आज सुबह की शुरुआत एकदम खुशी के साथ हुई है। हाँ, खुशी के साथ तो हुई है, लेकिन सुबह सुबह टेंशन। टेंशन? तू मुझे टेंशन बोल रहा? मैं टेंशन हूँ? जा, आज के बाद तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा। पोपट भौजी। माधवी भाभी, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ रुक रहा हूँ। लेकिन समझाइए ना अपने पति को। अब
अपने पड़ोसी को, मित्र को, एक पत्रकार को, परेशान कुंवारे को टेंशन बोल रहा है। अरे पोपटलाल, माधवी भाभी अपने पति से कहिए कि मेरी बात ना काटे, मुझे बोलना है। अहो माधवी भाभी अभी आप ही बताइए, हम गोकुलधाम सोसाइटी में एक परिवार की तरह रहते हैं कि नहीं? हो सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी माननीय कमेटी मेंबर को टेंशन का ये अच्छा लगता है? नहीं नहीं, अब बोलना। शांत हो जाओ छोटे बच्चे। देखिए माधवी भाभी, आपका पति मुझे छोटा बच्चा बोल रहा है। अहो क्यों आप चिंगारी को हवा दे रहे हो? मैं चिंगारी हूँ? अरे नहीं पोपट भाऊजी, मैं कहावत के जरिए इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों पोपट भाऊजी को आप हवा दे रहे हो। हवा? तो क्यों पोपट भाऊजी को गुस्सा दिला रहे हो? तुम्हें छोटा बच्चा ना कहूं तो क्या कहूं पोपटलाल। जब टप्पू सेना छोटी थी ना, तो वो भी तुम्हारी तरह से पूरी की तरह मुंह फुला के रूठ जाती थी। अरे तू मुझे टेंशन कहेगा तो मैं रूठूंगा ही ना। अरे मैं तुम्हें टेंशन नहीं कहा भाई मैंने तो अरे ये देवी जो सुबह दोपहर शाम रात तुझे गर्मा गर्म खाना बना के खिलाती है, दिन में 4-4 बार चाय बना के पिलाती है, उसे तू टेंशन कह रहा है? यार, इसका नाम ना चिंगारी नहीं कांडीलाल होना चाहिए। मैंने तुम्हें टेंशन नहीं कहा। भूतनाथ फोन नहीं उठा रहा था तो मैंने बोला कि टेंशन वाली बात है। असो पता है मुझे। है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पोपट भाऊजी कमाला तुम्ही। बैठी मैं चाय लेकर आती हूँ। काय को भाई? बोलो भाई बिड़े, मैं यही पूछने आया था कि भूतनाथ से कुछ बात हुई, कब तक उसका काम खत्म हो रहा है? अरे कहा ना पोपटलाल, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन उठाए तो पता चलने कि कहाँ तक पहुंचा है काम। अरे तो वर्मा जी को फोन कर। उनको भी फोन लगाया था पोपटलाल, दोनों को 3-3 बार फोन लगा चुका हूँ, दोनों फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, मैं फोन करता हूँ, देखता हूँ कैसे फोन नहीं उठाते, दुनिया हिला दूंगा। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यही रिकॉर्ड बज रहा है कब से, देखा? क्या पोपट भाऊजी? अरे वाह वाह वाह। ये लो, जिसके लिए आए थे, जिसके लिए आए थे वो बता दिया इसने मुझे, वो भूतनाथ के लिए आया था एक्चुअली। वाह वाह माधवी भाभी, आपके हाथ की चाय का जवाब नहीं। थैंक यू। अच्छा पोपटलाल, चाय पीने के बाद तुरंत क्या निकलो, भगा रहे हो? देखिए माधवी भाभी, समझाइए ना अपने पति को। ए पोपटलाल एक मिनट, ये हमेशा गलत ही सोचता है माधवी। मैं ये बोल रहा था पोपटलाल कि तुम्हारी चाय पीते ही हम लोग जाते हैं वर्मा जी के घर पे और देखते हैं एग्जैक्टली माजरा क्या है। हेलो पोपट अंकल। हेलो बेटा। वैसे पापा, वर्मा जी के फ्लैट पे जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन से ना भूतनाथ अंकल आए हैं, ना कोई वर्कर आया घर की चाबी लेने के लिए। अच्छा, कमाल है, ये भूतनाथ कब काम चालू रखता है कब काम बंद करता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ना अंदर से घर दिखा रहा है ना कुछ बता रहा है। हाँ खरा है, ऐसा लग रहा है कि घर का रेनोवेशन नहीं, कोई सस्पेंस फिल्म चल रही है। नहीं तो क्या है? बाबा, कहीं रेनोवेशन का काम कंप्लीट तो नहीं हो गया? हाँ, ये हो सकता है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये भूतनाथ जी और उनके वर्कर्स को हम लोग चाय नाश्ता देते थे ना, तो भूतनाथ जी कहते थे अब आप लोगों को हम लोग तकलीफ नहीं देंगे, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। भाई भिड़े, मैं तो कहता हूँ भूतनाथ को छोड़, शायद उसका काम हो गया। तू वर्मा जी को फोन करके पता कर कि नई फैमिली कौन आ रही है और कब आ रही है, और जब तक फोन ना उठाए तब तक फोन करता रहे। चले मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया चाय पीने का। माधवी भाभी, और सुन, ये मेरी बहन का घर है, मेरा जब मन करेगा ना तब आऊंगा। सिर्फ चाय पीने नहीं, खाना खाने भी आऊंगा, बराबर ना? ठीक है साले। माधवी भाभी। अरे अभी माधवी अगर तुम्हारी बहन है तो तुम मेरे साले ही हुए ना। अच्छा, हाँ तो साला जीजा जी के साथ मस्ती भी कर सकता है ना। अरे ये भूतनाथ का काम पूरा हुआ है कि उसने काम बंद किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सोसाइटी वाले मुझसे ही पूछने वाले हैं,
भूतनाथ से बात हुई कि नहीं, वर्मा जी से बात हुई कि नहीं, कौन आने वाला है, कब आने वाला है। इतना टेंशन होता है ना, ये सोच सोच के ना मन व्याकुल होने लगता है। कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। क्यों होते हो इतने व्याकुल? कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। बेवजह चिंता करना है फिजूल, चिंता से होती है दिमाग की बत्ती गुल। कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। फ्रेश रखिए दिमाग जैसे खिलता हुआ फूल। फोन तो उठाना नहीं है बड़ी भूल। होगा कोई रीजन, इस बात को जाइए भूल। कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। समझे मिस्टर बाकुल? बाकुल? मतलब वो बाबा और कूल का बाकुल। आप हंसे ना, आप ऐसे ही हंसते रहिए। और अभी जल्दी से अचार का मसाला लेकर आइए, जाइए बरा। हाँ मैं मसाला लेके आता हूँ, लेकिन जैसे भूतनाथ का फोन आया, वो खुद आए ना, मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ। सब्जी ले लो सब्जी। सुनीता, अहो प्राणनाथ। प्राणनाथ? बोलिए बोलिए। आज डिनर में कौन सी सब्जी बनाऊं? सुनीता आई है ना, तो आप बताएंगे वो सब्जी लेकर आऊंगी। अरे तुम्हारे नाजुक और कोमल हाथों से तुम जो भी बनाओगी ना मधु, मैं खा लूंगा। वाओ, कितने मीठे मीठे शब्दों में बातें हो रही हैं। आहा, ये मीठे मीठे शब्द ना अभी के लिए। जब इनको खाना परोसती हूँ ना, तो कहेंगे अरे माधवी ये सब्जी क्यों बनाई, वो सब्जी बनाती तो मजा आता। बाप रे, मीठे शब्द तीखे हो रहे हैं। मधु ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना टेस्टी नहीं बनता। वाह, मेरे खाने में आपको टेस्ट नहीं आता। इकला सोनू, इतने सालों बाद मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मैं टेस्टी खाना नहीं बनाती हूँ। कमाल है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माधवी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी नहीं, मैं समझ गई हूँ। आज ना मैं आपके लिए खाना ही नहीं बनाऊंगी। हाँ? आप बना लीजिए खुद अपने लिए मनपसंद टेस्टी टेस्टी खाना। हाँ? खाने माधवी, ये रुको, ये मैं सोनू समझाओ ना, आई को, ये देखो क्या बोल रही है। मैं नहीं समझाऊंगी। हाँ? क्योंकि आज आपके लिए आपकी लाडली स्पेशल डिनर बनाएगी। अरे ए लाडली, राहु दे, मैं मजाक कर रही थी, मैं ही खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ आई, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में बाबा के लिए स्पेशल डिनर बनाऊंगी। और आज मेरी किचन क्वीन को किचन से छुट्टी। बनाओ बनाओ, स्पेशल डिनर बनाओ और इस किचन क्वीन की छुट्टी कर दो। हाँ बाबा, और मैं आपके लिए अलग और स्पेशल डिनर बनाऊंगी। ओहो हो। और आई, आज तुम्हारे साथ सब्जी लेने के लिए मिस सोनालिका आत्माराम भिड़े भी जाएगी। अगला दोस्तों, जैसे गोताखोर समंदर में से मोती ढूंढ कर लेकर आता है, ठीक वैसे ही भिड़े अपने लिए टेंशन ढूंढ ही लेता है। और उसका टेंशन लेना जायज है। 3 दिन से भूतनाथ गायब है और उससे कोई बात भी नहीं हुई। और जब भी गोकुल धाम में कुछ होता है, भिड़े पंचिंग बैग बन जाता है, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। लेकिन इस वक्त सोनू ने अपने बाबा की सारी टेंशन दूर कर दी है और आज वो अपने बाबा के लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली। भाई एक बात तो है, जब बेटी बड़ी होती है समझदारी से काम लेती है, और जब वो अपने पापा के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाती है ना, तो वो खुशी दुनिया की सारी टेंशन को दूर कर देती है। वो कहते हैं ना कि बेटियां खुशी और प्यार की सौगात होती है। लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता भी है कि सोनू अपने बाबा के लिए क्या बनाने वाली है। लेकिन कई सारे सवाल भी, ये भूतनाथ ने काम बंद क्यों कर दिया है, और ये नए मेहमान ये कौन है और कब आएंगे, ये कब पता चलेगा। यहाँ सबको ये टेंशन तो रहने वाली है, लेकिन आप चिंता न करें, हमारी टेंशन वो आपके लिए खुशियों की पेंशन ही है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। सोनू, आज तो मम्मी के साथ सब्जी लेने आई हो? हाँ, आज ना मैं बाबा के लिए स्पेशल डिनर बना रही हूँ, इसलिए सारी सब्जियाँ लेने आई हूँ। क्या बात है सोनू, महिला मंडल सब्जी ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम। थैंक यू। सोनू, एक थैंक यू मुझे भी। आज तू पहले आई है ना सब्जी लेने के लिए, तो मेरी तरफ से तुझे सब्जी पे 10% डिस्काउंट। हाँ।
फिर तो हमारी सब्जियों को भी सोनू की सब्जी में ऐड कर देना ताकि हमें भी डिस्काउंट मिल जाए। नहीं, ये डिस्काउंट सिर्फ सोनू के लिए ही है। वैसे सोनू, बाबा के लिए क्या स्पेशल डिनर बना रही हो? कोमल भाभी सीक्रेट है, हाँ मुझे मत बताएगी नहीं वो। कोई तो मेरे बाबा को कह रहा था कि खुद ही टेस्टी सब्जी बनाकर खाओ, इसलिए मैं मेरे बाबा के लिए सिर्फ टेस्टी सब्जी नहीं, पूरा का पूरा डिनर ही टेस्टी बनाऊंगी। ओहो। हाँ, आली मुठी बाबा की लाडली। आहे मी। सोनू, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना तो मैं भी मेरी मम्मी के साथ ऐसे ही मस्ती करती थी। पता है मेरी मम्मी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी भी। वो फिल्म का डायलॉग है ना, माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, वैसे ही सबसे श्रेष्ठ सहेली माँ होती है। सुनीता आंटी, मुझे एक बेबी कॉर्न, शिमला मिर्च, बेल पेपर, जुकीनी और क्या है, मशरूम में दे दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यार तो फोटो मोमेंट है क्या? चलो चलो चलो, वन पिक्चर। अरे वाह, सो क्यूट। अच्छा एक काम करते, सेल्फी ले। हाँ चलेगा। मैं लेती हूँ। आओ। एंड से डिनर। माधवी, मेरे किचन से क्या खुशबू आ रही है। लगता है सुनो कोई जबरदस्त स्पेशल डिश बना रही है। देख के आता हूँ। बाबा आ रहे हैं अंदर। ये क्या है? उसने अंदर आने से मना किया। ये इंस्ट्रक्शन ना माधवी तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। सुनो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थैंक यू। चलो देखते। नो एंट्री इन किचन। और ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए भी है। लेकिन सुनो इतनी बढ़िया डिश बना रही हो तो दिखना तो बनता है ना। नो, ये सोनू स्पेशल डिश आपको डाइनिंग टेबल पर खाते वक्त ही पता चलेगी। पर सुनो, पर कुछ नहीं, सरप्राइज है ना बाबा, सरप्राइज रहने दीजिए। जाइए, आई के साथ वेट कीजिए, जाइए। हैप्पी वेटिंग। हैप्पी वेटिंग। कीप सिटिंग। ओ अच्छा, इंग्लिश पेपर इसलिए। हाँ? नहीं कहीं। अब जब तक वो स्पेशल डिश क्या है पता नहीं चलेगा ना, तब तक उत्सुकता रहेगी। अरे सोनू बाळा, अजून किती वेळ है? भूख लग रही है बहुत। बस 2 मिनट बाबा, हो गए। काय बनवते? नहीं देखना है पीछे। ओके आई बाबा, अभी आप लोग आ सकते हो। सोनू स्पेशल डिनर रेडी है। क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी सारी वैरायटी। सोनू क्या बात है, दिखाओ सोनू, जल्दी दिखाओ क्या क्या बना है। बाबा ये है आत्माराम नवाबी कोक। मेरे नाम पे डिश है। वाह वाह वाह। और आई ये है माधवी वेजिटेबल ताजीन। मेरे नाम। मेरे जैसी लग रही है, सात्विक। और ये है सोनू स्पेशल जास्मिन राइस। ओह, ये है सखराम मैक्सिकन quesadillas। ओह, सखरम पे भी है। क्या बात है, सकाराम को भूल ही नहीं है। हाँ, और बाकी सब में क्या है? वो बताती हूँ, पर पहले आप दोनों आंखें बंद कीजिए। अच्छा ओके रेडी। ओके आई बाबा, आंखें खोलिए। कैसा लगा मेरे अंकल सरप्राइज? जबरदस्ती लगी। जबरदस्त लगी, जबरदस्त। अच्छा। सोनू थैंक यू सो मच, तेरी भिड़े फैमिली डिनर में तेरी टप्पू सेना फैमिली को इनवाइट करने के लिए। अरे गोली, इसमें थैंक यू क्या?
ये है टप्पू, ये हटाना। ये है टप्पू थाई ग्रीन करी। क्या बात, वाह क्या मस्त खुशबू आ रही है। हाँ, इसे तो मैं खत्म ही करने वाला हूँ। इतनी पसंद है आपको? हाँ। हाँ, बहुत पसंद है आज संपोतोस। और ये है गोगी पेने अल्फ्रेडो पास्ता। उत्तरी। और वो वाला है होली स्पैगेटी अराबियाता पास्ता। और इन द एंड डेजर्ट में हमारे पास है पिंकू मैंगो मूस। ये सारी वैरायटी बनाई सोनू? सोनू बड़ा, ये सारी डिशेस देख के लग रहा है कि मैं किसी विदेशी रेस्टोरेंट में आया हुआ। हमारे घर में पहली बार ऐसी डिशेस बन रही है। वाह सोनू, तूने क्या एक से बढ़कर एक डिशेस बनाई है। शुरू करें? हाँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है खाना शुरू करें इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा। सुनो बाड़ा, वैसे तो सभी बेटियां अपने पिता की लाडली होती है, लेकिन मेरी तुम सिर्फ लाडली नहीं हो, बल्कि क्यूट, स्वीट और दी बेस्ट हो। थैंक यू बाबा। मोस्ट वेलकम बेटा। सोनू, मुझे भी तुझे कुछ कहना है। वहीं से कहो। मतलब हाँ। दुनिया में कई सारे लड़के और लड़की बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, लेकिन यू आर सो स्पेशल एंड यू आर एन अमेजिंग पर्सन। आई एम सो हैप्पी कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू सो मच। चलो फ्रेंड्स, स्पेशल खाने पे हमला करते हैं। क्या भाषा है बोलिया? हमला करते हैं, खाना शुरू करे ऐसा बोलते हैं ना। तो थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे ही बोला था। हाँ ठीक है, चला चला चला। हाँ। सच में सोनू, आज का डिनर बहुत स्पेशल था। हाँ, और मैं तो कहता तुझे तो कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ। सोनू, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली डिनर। तुमको इसमें थैंक यू क्या बोलना? सोनू, मैं तो कहता हूँ तुझे हफ्ते में सिर्फ 7 दिन ऐसे डिनर का प्लान करना चाहिए। चलो चलो फ्रेंड्स, ये सब रख देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग रुको, मैं रख दूंगी। नहीं सोनू, हम लोग काम करते हैं। और चाहिए? हाँ भाग्यटी, मुझे चाहिए। अरे बस अरे थोड़ा और मुखवा से वो गोया। पता है? अरे स्वीट डिश थोड़ी है। अरे चल सोनू, हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। हाँ तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आना, हमें गेम पर बहुत सारा काम करना बाकी है। हाँ? ए शांति रख, शांति रख। गोगी क्या बोल रही है? वो सोनू, हमें गेम पे बहुत सारा काम करना बाकी है, तू छेती आ जाना। हाँ। अच्छा अच्छा, कौन सी गेम? बड़े अंकल भूल गए, टप्पू से ना गेम बनाती है ना। अच्छा पता है। और आपको पता है भिड़ अंकल, हमारी बनाई हुई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम के 5 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। हाँ। ओहो, क्या बात है, शाबाश शाबाश। सिर्फ शाबाश से काम नहीं चलेगा भिड़े अंकल, आपको ये गेम आपके मोबाइल में डाउनलोड भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डाउनलोड करूंगा और देखूंगा कि जेठा के साथ गेम में क्या क्या होता है। कम से कम गेम में जेठा की कुल्ली उसका साथ देती कि नहीं देती। और भिड़े अंकल, अगले महीने तक हमारी एक और गेम बन जाएगी, जिसका नाम है सखाराम की सवारी। और उस गेम में आप ऐसे सखाराम को ऐसे खड़े खड़े चला रहे हो। खड़े खड़े क्यों? क्योंकि सीट टूटी हुई है और ब्रेक भी फेल है। गोगी, मैं अपने सखाराम को एकदम ठंडा रखता हूँ, उसकी ब्रेक भी अच्छी है और सीट भी अच्छी है। भिड़े अंकल, आप विजुलाइज कीजिए। नहीं मैं नहीं विजुलाइज करूंगा। तो गेम है, विजुलाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? करिए ना।
अच्छा ठीक है, क्या विजुअलाइज करना है? भिड़े अंकल, इमेजिन सखाराम की सीट नहीं है, ब्रेक फेल है, और आप ट्रैफिक में भीड़ भाड़ में ऐसे सखाराम खड़े 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 चला रहे हैं। सोचिए। अरे गप बजा, अरे गप। क्या चल रहा है ये? भिड़े अंकल, आप विजुअलाइज कर रहे थे ना, तो हम सब माहौल बना रहे थे आपके लिए। अय्या, किती छान, मस्त. अरे देवा. अरे बैठो मत. काय झालं? वो सीट टूटी हुई है ना? बाबा, टप्पू सेना और एक न्यू होम डिलीवरी गेम पर काम कर रही है. मेरे सखाराम को बख्श दो अभी. नहीं बाबा, ये गेम सखाराम पर नहीं है. इस गेम का नाम है अब्दुल भाई की होम डिलीवरी ड्रोन सर्विस. अरे वाह, क्या मस्त आइडिया है ना? देखना बच्चों, एक दिन सच में अब्दुल भाई ऐसे दुकान पे बैठ के ड्रोन से डिलीवरी करेंगे सबको. हाँ. चल सोनू, हम लोग चलते हैं. चलो. चलो, मैं किचन का काम निपटा के आती हूँ. आई, तू इधर बस. और क्यों पढ़ा? मैंने तुम्हें आज कहा ना कि आज तुम्हारी किचन से छुट्टी, मतलब पूरी की पूरी छुट्टी. ओके, रिलैक्स. कितनी प्यारी बेटी है हमारी, हमारा कितना ख्याल रखती है. नहीं मग, हमारी सोनू है ही संस्कारी, समझदार और गुणी. सोनू जिस परिवार में जाएगी उनका नाम बड़ा करेगी. गड़ा करेगी? नाम गड़ा क्यों करेगी? बड़ा बड़ा म्हटलं मी. काय ऐकताय? हाँ, बड़ा करेगी, परिवार का नाम बड़ा करेगी. शो, कळलं. जैसे एक बात बोलूं माधवी, जैसे हमारी सोनू है ना, गुणी, संस्कारी, समझदार, मैं चाहता हूँ कि उसको उसका जीवन साथी भी वैसे ही मिले. गुणी, संस्कारी, समझदार और नजदीक रहने वाला मिले. नहीं नजदीक रहने वाला क्यों चाहिए तुम्हें? मतलब जब हमारा मन करे उसको मिलने का, तब हम लोग मिल सकते हैं, इसलिए कह रही हूँ. हाँ, जैसे एक बात बोलूं माधवी, जब भी ये सोनू की शादी की बात निकलती है ना, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ. इमोशनल तो मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन अहो, आप ये सोचिए कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमें कन्यादान का पुण्य मिलने वाला है. हाँ, वो तो है. वर्मा जी का फोन. हाँ. फाइनली इन्होंने फोन किया. हाँ वर्मा जी, आप कहाँ हो? सुबह से कितनी बार फोन किया मैंने आपको. अच्छा, फ्लाइट में. हाँ, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपके घर पे जो रिनोवेशन का काम चल रहा है वो खत्म हुआ कि बाकी है? अच्छा, हो गया. ओके ओके ओके. कल नई फैमिली आ रही है. कौन कौन आ रहा है? अच्छा ओके, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं? पर नाम क्या है? ओ अच्छा, सुबह. ओ सुबह आ रही है? नहीं, सुबह बताएंगे बोला फोन करके. ओ अच्छा. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये पूछनी थी, वो जो भूतनाथ है वो अरे हेलो वर्मा जी. उड़ा ले. उड़ा ले. कहाँ उड़ता रहता है ये आदमी? क्या हुआ? कौन उड़ रहा है? कुछ नहीं, वो वर्मा जी का फोन था बाड़ा. उन्होंने कहा है कि कल गोकुलधाम में नई फैमिली आने वाली है. वाओ, ये तो गुड न्यूज़ है. फाइनली वो लोग आ रहे हैं. वैसे कल कितने बजे आ रहे बाबा? और नई फैमिली में कौन कौन है? और वो लोग कहाँ से हैं? अरे एक मिनट सोनू, वो कुछ नहीं बताया उन्होंने. वो कल सुबह फोन करके सब डिटेल में बताएंगे. हाँ. अच्छा. ओके, चलो मैं थोड़ा सा जाके आता हूँ. हाँ हाँ. और आई, किचन जाके देखो, एकदम चकाचक क्लीन एंड नीट है. थैंक यू सो मच बाड़ा. थैंक यू फॉर दिस नाइस छुट्टी. वैसे वापस कब मिलेंगे? हाँ? मजाक कर रही हूँ. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. आई. जिंदगी का हर पल बदलते रहता है. कभी खुशियां होती है तो कभी गम होता है. भिड़े का दिन टेंशन से शुरू हुआ था, पर अंत में बेटी के हाथ का मजेदार पकवान खाके उसका दिन बन गया. और साथ में खुशखबरी भी मिली कि गोकुलधाम में नया परिवार आने वाला है. क्या
गोकुल धाम में नया परिवार आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि स्वागत की तैयारियां होगी, उत्सव का माहौल होगा, क्योंकि हम गोकुल धाम वासी खुशियों का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन ये फैमिली कौन है, कब आएगी, कितने बजे आएगी, ये वर्मा जी ने नहीं बताया। ये वर्मा जी भी ना आधी अधूरी बात बताकर टेंशन दे देते। लेकिन आपको क्या, यहाँ गम हो या टेंशन या हो कोई भी इमोशन, आपके घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसी का इमोशन ही आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नई फैमिली में कौन आने वाला है पता नहीं है, नहीं? हाँ, मतलब जॉइंट फैमिली की न्यूक्लियर फैमिली वो भी पता नहीं ना हमें। मुझे तो ये जानना है कि नई फैमिली की जो फीमेल मेंबर होगी वो हाउसवाइफ होगी या वर्किंग वुमन होगी। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि अगर वो नई दुल्हन हो तो उसके साथ उसकी सास आएगी, ननंद आएगी, कौन कौन आएगा वो ऐसा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि उस फैमिली में सास और ननद हो। जी हाँ, गोकुल धाम में जिसकी कमी है ना तो वो भी पूरी हो जाएगी। वैसे हमारे साथ उसका नेचर मिलेगा कि नहीं? ओ कम ऑन कोमल भाभी, हम ऐसे हैं कि हमारे साथ किसी का भी नेचर मिल जाता है, नहीं कहा? सही बात है। वैसे माधवी भाभी, कुछ पता चला कि ये फैमिली आ कहाँ से रही है? हाँ, मतलब नॉर्थ, साउथ, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कहाँ से कुछ आइडिया है? कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसे कहीं से भी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है ना, ये नई फैमिली भी हमारे साथ ऐसे ही घुल मिल जाएगी। करेक्ट। हमारी गोकुल धाम की महिला मंडल है ही ऐसी। वैसे जब तक पता नहीं चलता कि गोकुल धाम में कौन सी नई फैमिली आ रही है, हम सब ऐसे ही बेचैन रहेंगे। बेचैन रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही कल नई फैमिली आ जाएगी हमें पता चल ही जाएगा। वही तो, कल ही पता चलेगा कि न्यू फैमिली कौन है। और इस नई फैमिली में कितने बड़े मेंबर्स और कितने छोटे मेंबर्स हैं, वो भी कल ही पता चलेगा। ओए, उस फैमिली में कोई ऐसा होना चाहिए जो टप्पू ज़ेला का मेंबर बन सके। वो जो भी हो, लेकिन मेरी तो एक ही विश है, उस फैमिली का बिजनेस रेस्टोरेंट का होना चाहिए। नहीं, मेरी तो ये विश है कि उनका बिजनेस जिम का हो। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि वो सुबह सुबह 6 बजे गोली को जिम लेके जाएंगे ना। अरे नहीं, टप्पू तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि बेस्ट दुश्मन? अरे वैसे गोली, तेरे लिए इस फैमिली से बहुत बड़ी गुड न्यूज आ सकती है। वो क्या? तुझे याद है एआई ने तेरी क्या भविष्यवाणी की थी? गोली बेटा, 2025 में तुम्हारी दुनिया खिलने वाली है। तुम अपने करियर की ओर आगे बढ़ते जाओगे और 2025 में तुम्हारे लिए प्रेम योग है। अरे हाँ गोली, हो सकता है कि इस नई फैमिली में कोई तेरी एज की लड़की हो। हाँ, और उससे तेरा प्रेम योग हो। हाँ, और जिससे शादी योग हो। अरे फ्रेंड्स, कैसा होगा गोली का प्रेम योग? टप्पू जैसा भी होगा लेकिन मसालेदार होगा, क्यों गोली? बस फ्रेंड, अभी तो वो फैमिली आई भी नहीं है और तुम लोगों ने अभी से ख्याली पुलाव करना शुरू कर दिया। हाँ वो तो है फ्रेंड, उनके आने से पहले ही हम सब में कितनी क्यूरियोसिटी है। हाँ, गोकुल धाम के हर घर में अभी उनकी ही चर्चा हो रही होगी। सच, सब बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि नया परिवार कौन होगा, कैसा होगा। जो भी है, एआई की भविष्यवाणी सच होने वाली है और गोकुल धाम का परिवार बड़ा होने वाला है। तारक, वैसे ये नया परिवार कब आने वाला है, कुछ पता नहीं चला ना? नहीं, ये नया परिवार कल कब आने वाला है ये भी कल सुबह ही पता चलेगा। ये नया परिवार तो बहुत सरप्राइज रख रहा है। कहीं ऐसे ना हो कि सरप्राइज देने के चक्कर में ये परिवार कल सुबह जल्दी आ जाए। गोकुल धाम में कुछ भी हो सकता है। याद है पोपटलाल कब आया था? हाँ, पोपट भाई भोपाल से आधी रात को सामान लेकर आ गए थे। सोसाइटी में कितना हंगामा हो गया था। जेठालाल, ओ भीड़े, ओ सोडी, सब लोग नीचे आओ। अरे सो क्या रहे हो, घोड़े बेच के नीचे आओ। कौन आवाज कर रहा है इतना? अरे कौन है, कौन वहाँ पे? भीड़े, मैं हूँ पोपटलाल। अरे पोपटलाल तू? अरे तू कैसे पता? अरे क्या कैसे हो, जैसा था वैसे ही हूँ। पोपटलाल कभी बदल सकता है? उफ, सबकी रात की नींद बिगड़ी थी।
जो भी है, अगर वो सुबह 8-9 बजे तक आ गए तो ठीक है, वरना मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। अरे आप नई फैमिली को वेलकम करने के लिए रुकेंगे नहीं? अगर ऑफिस जाने में जरा भी देर हो गई ना तो बॉस की डांट खानी पड़ेगी। और वैसे भी बॉस पिछले 5-6 दिन से बहुत गुस्से में घूम रहे हैं। क्यों? उनकी वाइफ ने उनकी डाइट शुरू कर दी। तो उनके दिमाग पे असर हो गया है। होता है। शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर आदत हो जाती है और फिर दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। अच्छा। हाँ, ये आपसे बेहतर और किसको पता है? अंजलि, मेरे और मेरे बॉस के दिमाग में बहुत फर्क है। और वैसे भी मेरा बॉस 2 सर वाला बॉस है। उसका दिमाग कभी ठिकाने पे नहीं आएगा, इतनी टेंशन लेके घूमता है। तारक, छोड़िए ना अभी ये बॉस और ऑफिस की बातें। हम नए परिवार के बारे में बात करते हैं। अरे क्या बात करें अंजलि, जब हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, एक बात मुझे पता है। क्या? गोकुल धाम के इतिहास में हंगामे लिखे। गोकुल धाम में जब भी कुछ खास होने वाला होता है ना, तो हंगामे होते ही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। थिंक पॉजिटिव तारक। बस अब ये सोचिए कि कल का सूरज गोकुल धाम में नए परिवार के साथ नई खुशियां लाएगा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वर्मा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हो ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसमान में सूरज पहले आता है या आपके चेहरे पे टेंशन। माधवी, में रोज रोज टेंशन थोड़ी ना लेता हूँ। लेकिन अभी ले रहे हैं ना टेंशन नए परिवार का। हाँ तो वर्मा जी फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो टेंशन तो होगा ही ना। तो सो रहे होंगे वो। उन्होंने कहा ना सुबह फोन करेंगे। तो सुबह तो कब की हो गई और कितनी सुबह होनी बाकी है? 7 ही बज रहे। 7:30 बजे कौन फोन करता है? वो आ जाएगा फोन 8:30 बजे तक। आप चाय पीजिए। अभी आप सिर्फ ये सोचिए कि ये जो नया परिवार आने वाला है ना, वो अच्छा और समझदार होना चाहिए। हाँ, वैसे हम गोकुल धाम वाले सबके साथ घुल मिल जाते, तो इनके साथ भी घुल मिल जाएंगे। कल तक मैं भी यही सोच रही थी, जब तक मेरी सीमा मौसी से बात नहीं हुई थी। क्यों? ऐसा क्या कहा मौसी ने? अरे मौसी बता रही थी उनके यहाँ जो नए पड़ोसी रहने आए ना, वो जोर जोर से म्यूजिक क्या बजाते हैं, सोसाइटी के नियम फॉलो नहीं करते। मतलब सोसाइटी के नियमों से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोग हैं। अरे हाँ, ये आने वाला नया परिवार बेशिस्त ना हो। अरे देवा, जब से ये अनलिमिटेड कॉल्स की स्कीम आई है ना, तब से मेरा टेंशन बढ़ गया है। ठीक है, नहीं करता हूँ फोन, सॉरी। क्या हुआ भिड़े अंकल? आपने कोई गलती की है जो आप माधवी आंटी को सॉरी बोल रहे हो? ए फ्रेंड्स, जब हम गलती करते थे तो भिड़े अंकल हमें क्या पनिशमेंट देते थे? और मैंने तो मुर्गा बनाते थे। मुझे तो बेंच पे खड़ा कर देते थे। और मेरे तो हाथ बांधकर मुंह पे पट्टी लगाकर मेरे आंखों के सामने यहाँ तक समोसा रखते थे। ये घोड़िया, मैंने ऐसी पनिशमेंट कब दी तुझे? मजाक कर रहा हूँ भिड़े अंकल। मजाक करने हो यहाँ पे? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग तो ये पूछने के लिए आए कि जो नई फैमिली आ रही है ना, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने वर्मा जी को फोन किया, ना वो फोन उठा रहे, ना वो मैसेज का जवाब दे रहे। अनलिमिटेड कॉल्स कर चुके हैं। बाबा, हम तो आपसे वो नई फैमिली के स्वागत के बारे में बात करने आए हैं। हम उनका स्वागत शानदार तरीके से करना चाहते हैं। अरे वाह। हाँ तो स्वागत करने का डिपार्टमेंट तुम लोग का है ना, तुम लोग को अच्छे से पता है क्या करना है। हाँ भिड़े अंकल, लेकिन आपसे पूछकर, आपकी सलाह लेकर ये डिपार्टमेंट काम करता है ना। ठीक है, तो फिर मार्केट में जाओ, हार फूल और मिठाई लेके आओ। हाँ, और पेपर ब्लास्ट? हाँ, वो भी लेके आओ। हाँ। और भिड़े अंकल, मैं बोल रहा था कि नई फैमिली आएगी ना। अरे बोलना अभी नहीं पता चला है। नहीं भिड़े अंकल, मैं वो नहीं पूछ रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि जब नई फैमिली आएगी ना, तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर देना। ये जस्ट 1 कॉल अवे। हाँ, कर दूंगा। चलो फ्रेंड, चलते हैं। चलो, मैं भी जाकर स्विच लेके आता हूँ। चाह तो पिया? अरे हाँ, ठंडी हो गई। होना रसना था। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। ये भाई, वो वर्मा जी के घर में जो नई फैमिली आने वाली है, उनके बारे में कोई फोन नहीं आया ना? नहीं ना। तुम्हें कैसे पता? आपके गुड मॉर्निंग से। क्या मतलब? अगर फोन आ गया होता तो आपके चेहरे पे खुशी होती। अभी बेचैनी है। अरे तो क्या करे अब्दुल,
आने वाली फैमिली कैसी है, फैमिली में लोग कैसे, अभी कुछ भी तो नहीं पता ना, इसलिए बेचैनी तो रहेगी। भिड़े भाई, फैमिली कैसी भी हो, गोकुलधाम सोसाइटी की हवा में संस्कार, समझदारी, भाईचारा है, तो वो लोग अपने आप घुल मिल जाएंगे। वाह 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 अब्दुल, क्या बात कही है तुमने। तुमने तो मुझे आज का सुविचार दे दिया। थैंक यू। सुप्रभात श्रीमान भिड़े। ओहो सुप्रभात मेहता साहब, सुप्रभात। अच्छा भिड़े, नए परिवार की कुछ खबर आई? नहीं ना, लेकिन आप जल्दी जा रहे हैं ऑफिस आज? ट्रैफिक की वजह से, अगर ट्रैफिक मिला तो लेट हो जाऊंगा, इसलिए जल्दी जा रहा हूं। ओह मेहता साहब, वो जल्दी तो मैनू भी जाना है, पर नई फैमिली आ रही है तो मिलके जाते हैं। सूडी, ये नई फैमिली कब आएगी इसके बारे में भिड़े को कुछ नहीं पता, और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। ओए पिड़ू, वो नई फैमिली कब आ रही है, ये फोन नहीं आया? नहीं ना। क्यों? भी ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है भाई। बोलो। भिड़े के पास इस सवाल का जवाब कल रात को भी नहीं था और अब सुबह भी नहीं। तो नहीं है तो क्या करूं, नहीं है तो नहीं है। चलो मैं तो निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे रुक रुक बब्बू, कल रात को मैंने तेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सपना देखा। अच्छा? हाँ। वो पूछना सपने में की देखा? ये देखा? मैंने देखा कि गोकुलधाम सोसाइटी में नया परिवार आ चुका है और उस परिवार में एक सुंदर सुकन्या भी है। अच्छा, तो सपना कितने बजे देखा था? ये तो मैंने याद नहीं। अगर मैं घड़ी देखने के लिए उठता तो सपना टूट जाता ना। तो अभी क्या कर रहे हो, रुक रहे हो कि जा रहे हो, क्योंकि टाइम पता नहीं है सपने का। नहीं रुक रहा हूँ भाई, ये पक्का सुबह का ही सपना होगा, क्योंकि सुबह के सपने ही याद रहता है ना। और अभी जुबान पर बात आई है तो हो सकता है कि सच हो जाए। मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे पोपटलाल, सोडी तुम्हारी फिरकी ले रहा है, कोई सपना अपना नहीं आया तो तुम काम पर जाओ। सोडे? अरे पप्पू बॉल बना रहा सी, बकौल कर रहा सी यार। अब भिड़े मास्टर। हाँ जी भाई। वो वर्मा जी का फोन आया? अरे कौन आ रहा है नए फैमिली में? नहीं ना यार, मैंने वर्मा जी को कई फोन लगाया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेजेस भी किए तो मैसेज अभी तक रीड भी नहीं किए। ओए पिड़ू, वो आजकल तेरे मैसेज और फोन में ना वो पावर नहीं रहा। वरना तेरे इतने सारे मैसेजेस देखकर वर्मा जी की दुनिया हिल जानी चाहिए थी। हाँ, अब तक तो वर्मा जी ने बता देना चाहिए था कि नया फैमिली में कौन आ रहा है। और नहीं देगी? सही बात है, अब तक तो वर्मा जी को बता देना चाहिए था कि नई फैमिली कब तक आ रही है। भाई भिड़े, नई फैमिली की खबर आते ही खबर कर। हाँ? अब अरे भाई, मुझे तो फोन की प्रतीक्षा नहीं है, मैं निकलता हूँ। चलो। अरे दोस्तों, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको 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 रुको। हाँ। अरे जेठालाल यहाँ आ रहे थे, वहाँ कहाँ जा रहे हो? एक मिनट आया भाई, एक ही मिनट। हाँ भाई भिड़े, वो कुछ पता चला नया परिवार कब आ रहा है? जेठालाल, वर्मा जी का कोई फोन नहीं आया, उन्हें मैसेज किया था, उसका जवाब भी नहीं आया। ले क्यों? तुम चलो, रास्ते में सब बताते हैं, चलो। अरे जेठालाल, तुमको जो जो सवाल पूछना है ना वो सब हम लोग हाथ पर हमसे पूछ चुके हैं। तुम साथ चलो, तुमको रास्ते में सब बताते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो चल भिड़े। ओके। हाँ। वो एक सेकंड यारो, वो कहीं वर्मा जी का फोन तो नहीं है? हाँ बोलिए वर्मा जी। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ अच्छा, दूसरी बात। हेलो, क्या कहा वर्मा जी ने? वर्मा जी का फोन था? हाँ। क्या कहा उन्होंने? अरे कहा कुछ कहा, तो वर्मा जी भी है ना, आधी अधूरी बात बताते हैं हमेशा। तो आधी अधूरी क्या बात बताई, ये तो बता। एक्चुअली उन्होंने कहा कि मैंने पूछा तो मुझे देख के बता भाई, बाकी सबको क्या देख के बोल रहा है? अरे भाई मैं बता सबको रहा हूँ, खाली देख उसकी तरफ रहा था। देखना है तो सबको देखना। ठीक है, वर्मा जी ने कहा कि जो नई फैमिली आने वाली है ना, उनका सामान 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। वो देखा, मुझे ही नहीं देखा। बाद में तुम उसको देख लेना। अर्थात में नया फैमिली भी आएगा ना? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि नई फैमिली जो है वो दोपहर को गोकुलधाम में आ जाएगी। चलो चलो, अभी पता चल गया ना कि नया परिवार कब आ रहा है, हम चलते हैं। एक मिनट मेहता साहब, अभी क्या है? मैं वो भिड़े को कह रहा था कि... भिड़े को कह रहे थे तो मुझे देख के क्यों बोल रहे हो?
नहीं, मैं भिड़े को ही कह रहा था, लेकिन बीच में तुमने पूछा ना अभी क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें देख के जवाब दिया। क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे जो पूछता है मैं उसको देखकर ही जवाब देता हूँ। पर तुम अभी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। भिड़े, नहीं जेठालाल, भिड़े उधर है। भिड़े, ये जो नई फैमिली आ रही है ना, उसके साथ एकदम नरमी से पेश आना। लेकिन तुम इतना सख्ती से बात क्यों कर रहा है? सॉरी। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम आध बार हमको देख के सॉरी क्यों बोल रहा है? अभी तुमने ही बोला ना कि तुम जिससे भी बात करते हो उसको देख कर बात करते हो। भिड़े, ये जो नई फैमिली आ रही है ना, उसके साथ तू नरमी से पेश आना। क्या मतलब? मतलब आते ही उनको तो सोसाइटी के नियम कानून समझाने मत बैठ जाना। ये तुम बोल रहे हो? वो तो बोलेगा ही ना भिड़े, क्योंकि उसे फुल आशा है कि ये जो नई फैमिली आने वाली है उसमें एकाध कुंवारी कन्या तो होगी, नहीं पोपटलाल? नहीं, मैं मतलब उस नजरिए से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो किस नजरिए से कह रहे हो? क्या है कि अभी ये नई फैमिली हमारी ऑलरेडी सेट सोसाइटी में आ रही है, तो उनको भी सेट होने का मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा, ओह अच्छा। और कुछ? और हाँ, नई फैमिली के लिए एक अच्छा सा स्वागत संदेश तुम यहाँ लिख देना। अरे पोपटलाल, मान लो ये जो नई फैमिली आने वाली है उसमें कुंवारी कन्या की जगह कोई कुंवारा नर हुआ तो? ओ, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा जेठालाल। सोसाइटी में कंपटीशन, एक ही सोसाइटी में दो कुंवारे। हाँ। चलो मैं निकलता हूँ। ये किसको देख के बोला? भगवान को, क्योंकि इस जालिम दुनिया में सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। हाँ, तो भगवान तो ऊपर होते ना, नीचे क्या देख रहे थे? पोपटलाल, चलो भाई, चलो। अरे पोपटलाल, अरे रुको तो। सुस्वागतम। देखा सबने गोकुल धाम का उत्साह और उमंग। भाई हम तो नए परिवार का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो जानते भी नहीं हैं कि कौन आने वाला है, कैसे हैं वो लोग, पर हमारा गोकुल धाम परिवार उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर दोस्तों, हम जब खुश होते हैं ना, तब कुछ ऐसा होता है कि रात है पर आसमान में तारे नहीं, बाजार है पर दुकानें खुली नहीं है, बिजली दिखती है पर कड़कती नहीं, काले बादल मंडरा रहे हैं पर बरसते नहीं, क्योंकि वर्मा जी ने तो कह दिया कि नया परिवार आने वाला है। लेकिन ये भूतनाथ कहाँ है? कहीं उसकी वजह से कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? आप तो गोकुल धाम का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, खुशियां दरवाजे पे दस्तक दे रही होती, लेकिन उससे पहले टेंशन आ जाती। लेकिन यहाँ पर कितना भी टेंशन आए, आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ खुशी का पेंशन आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.